चीन, पाकिस्तान और तुर्की की एकता की वजह से लगातार भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि ये तीनों देश मिलकर भारत को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती देने का काम करने वाले हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान, चीन और तुर्की का ये मंसूबा कामयाब हुआ तो भारत के लिए सबसे खतरनाक और परेशान करने वाला होगा। दरअसल पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर एक नौसेना का निर्माण करने की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही भारत को इन तीनों देशों की दोस्ती का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब ये नई चुनौती कैसे भारत के लिए खतरा बन सकती है, आइए आपको बताते हैं। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि अगर ये तीनों देश एक साथ आ गए तो 2024 तक इन तीनों की शक्ति भारत की नौसैनिक क्षमता को पीछे छोड़ देगी। पिछले महीने भारत को वैसे भी पाकिस्तान, चीन और तुर्की के छिपे हुए गठबंधन का सामना करना पड़ा था। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं बल्कि एक साजिश की तरह लग रही है जो भारत के खिलाफ ये तीनों देश करने में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लगे जख्म अभी भी पाकिस्तान को दर्द दे रहे हैं। ऐसे में वो दोनों देशों का समर्थन लेकर खुद को ताकतवर करने की कोशिश में है। द संडे गार्जियन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब जहाज़ों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है। आधिकारिक आकलनों की माने तो ये महज शुरुआत है। 2040 तक चीन अपनी समुद्री ताकत को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचाने की योजना में काम कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है 6 विमान वाहक पोत, 12 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां, 60 से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियां, 12 से अधिक एयर इंडिपेंडेंट AIP पनडुब्बियां, 150 सतही युद्धपोत। जिस तरह चीन अपनी नौसेना को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में काम कर रहा है, उसी राह पर तुर्की भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की 2040 तक एक अत्याधुनिक और बहुआयामी नौसेना बल के निर्माण की योजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना है बल्कि भूमध्य सागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा में रणनीतिक भूमिका निभाना भी है। तुर्की की नौसैनिक योजनाओं में एक विमान वाहक पोत, 96 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस विध्वंसक जहाज, उन्नत सोनार तकनीक युद्ध पनडुब्बियां, मानव रहित सतही जहाज, पानी के नीचे कार्य करने वाले ड्रोन आधारित खुफिया निगरानी और ISR प्रणालियों का एकीकरण है। तुर्की और चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी ताकत में इजाफा और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने की कशमकश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान की योजना में सबसे ज़रूरी है 8 हैंगर क्लास AIP पनडुब्बियां। ये पनडुब्बियां चीन की मदद से तैयार की जा रही हैं और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी, जिससे इनकी अंडर वाटर एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान, तुर्की और चीन अगर साथ आ गए तो इनकी शक्ति कितनी हो जाएगी। माना जा रहा है कि अगर चीन, तुर्की और पाकिस्तान अपनी योजनाओं पर अमल करते हैं तो अनुमान है कि 2040 तक इन तीनों देशों की नौसेना में 80 से ज़्यादा पनडुब्बियां, कम से कम 7 विमान वाहक पोत, 180 से 200 सतही लड़ाकू जहाज, एकीकृत लड़ाकू प्रणालियां, इंटरलिंक्ड ISR प्लेटफॉर्म्स, मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये तीनों देश साथ आएंगे और अगर साथ आए तो हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।